हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हम लोग लाइव सेशन शुरू करने वाले हैं। 12th हिंदी के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, जिसके आज चैप्टर है काव्य खंड का चैप्टर 9 जन जन का चेहरा एक। चलिए, उससे शुरू करने से पहले आप लोग को एक शायरी सुना देते हैं। तूफानों में ताश का घर नहीं बना करता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बना करता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई भी फकीर नहीं, एक के जीत से कोई सिकंदर नहीं बना करता। चलिए, आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 19 नवंबर 1917 रायपुर छत्तीसगढ़, 13 नवंबर 1917 ग्वालियर मध्य प्रदेश, 19 नवंबर 1917 श्वेपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, और 17 नवंबर 1917 उज्जैन मध्य प्रदेश। चलिए, इसके राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? चलिए चलिए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, संजय यादव जुड़े, स्वागत है। चलिए, बहुत अच्छा। जीतलाल एमडी आर्यन केम शॉर्ट जीतलाल, चलिए बहुत अच्छा। प्रशांत जैन जीतलाल, चलिए एक का राइट आंसर बताइए, क्या कहाँ इनका जन्म हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 1917 ग्वालियर मध्य प्रदेश में गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। इनको शॉर्ट में मुक्ति बोध के नाम से जाना जाता है। चलिए, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था? चलिए, इसके ऑप्शन है माधव राज मुक्ति बोध, हीरानंद माधव, भवानी शंकर मुक्ति बोध, गजानन केशव। चलिए, इनका क्या नाम था मुक्ति बोध के पिता का नाम? चलिए, केम शॉर्ट्स, बहुत अच्छा। चलिए, बाकी लोग का गलत हो गया है। जैन एम, चलिए जैन का अभी सही आया, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। गजानन माधव मुक्ति बोध का क्या नाम था? चलिए, इसका आंसर बताइए। चलिए चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माधव राज मुक्ति बोध। इनके पिता का नाम था माधव राज मुक्ति बोध। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मुक्ति बोध ने एमए की पढ़ाई कहाँ से पूरी किए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय थे, नागपुर सागर विश्वविद्यालय। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, या कहाँ से पढ़ाई किए थे? एमए की पढ़ाई कहाँ से पूरा किए थे? चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए थे? नागपुर विश्वविद्यालय से। ठीक है, चलिए, नागपुर विश्वविद्यालय से 1953 में कि नहीं एमए की पढ़ाई किए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संजय मुस्कान, बहुत अच्छा। संजय, बहुत अच्छा। एमडी आयान, बहुत अच्छा। चलिए, जैन, बहुत अच्छा, बिल्कुल लाजवाब। चलिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध किस पत्रिका के संपादक रहे थे? नई कविता, नया खून, तार सप्तक, चांद का मुंह टेढ़ा है। इनकी कौन सी पत्रिका थी बाबू जिसके यह संपादन कार्य थे?
यानी कौन सी पत्रिका इनकी बहुत प्रसिद्ध थी? चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, एमडी आयान जैन का आंसर आ गया है, बहुत खूब। चलिए चलिए बहुत अच्छा। संजय डी बता रहे, डी नहीं होगा बाबू। चलिए इसका राइट आंसर होगा बाबू नया खून। यह जो है चांद का मुंह टेढ़ा है, इनकी किताब है कि नहीं, या काव्य का, इनकी काव्य है, और इन्होंने पत्रिका नया खून, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रह चुके हैं? बताना है। वर्धा विश्वविद्यालय, राजनांद गांव विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर विश्वविद्यालय, या किस विश्वविद्यालय के जो है प्रोफेसर रह चुके हैं? ठीक है, इसमें ऑप्शन ही गलत दे दिया है। ठीक है, या दिग्विजय विश्वविद्यालय के जो है प्राध्यापक रह चुके हैं। ठीक है बाबू, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दिग्विजय विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, चाय मुक्ति बोध की कौन सी एक रचना नहीं है? इसमें कौन सी इनकी लिखी हुई रचना नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा है, कमायनी एक पुनर्विचार, विपतगा अज्ञेय। क्या क्या कौन सी इनकी रचना नहीं है? चलिए, अरशद, अरशद कौन है? आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत शुक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, अयान जीतलाल, चलिए बहुत अच्छा। सोनोली कुमारी जुड़ी है, बहुत अच्छा। मुस्कान, चलिए बहुत अच्छा। सबका लाजवाब, संजय, बहुत अच्छा। जैन, चलिए सभी का स्वागत है, बहुत अच्छा। अज्ञेय इनकी रचनाएं नहीं है, बाकी सभी है। डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरशद बोल रहे हैं कि आप लाइव में 12th का रिवीजन कराते हैं। हाँ चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुक्ति बोध की मृत्यु कब हुई थी? आप लोग को बताना है मुक्ति बोध की। चलिए यह बैक हो गया है। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध की मृत्यु कब हुई थी? 11 सितंबर 1965, 11 सितंबर 1964, 11 अक्टूबर 1964, 19 नवंबर 1963। चलिए इस इनका राइट आंसर बताइए, उनकी मृत्यु कब हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। अरशद बिल्कुल, लाइव में रिवीजन होता है 12th का। चलिए सभी लोग जुड़िए, इसका राइट आंसर बताइए, इनकी मृत्यु कब हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, आप लोग गलती बता रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा 11 सितंबर 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। 11 सितंबर 1964 की, बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दानव दुरात्मा का संबंध किस चीज से है? कि या जो पार्ट किस पार्ट में दानव दुरात्मा का उल्लेख है? दानव का चेहरा से, शोषित से, जन जन के चेहरा एक से, मानव दुर्दशा से। दानव दुरात्मा का संबंध जो है किस पार्ट से होना चाहिए? क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, बहुत अच्छा। खान ग्लोबल स्टडी, बहुत अच्छा। चलिए मिस्टर आयान जीतलाल, अंकित शर्मा, बहुत अच्छा। चलिए मुस्कान सलोनी, बहुत अच्छा। खुशबू जुरी है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जन जन के चेहरा एक से दानव दुरात्मा का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध किस तरह के कवि थे? बताना है मुक्ति बोध किस तरह के कवि थे? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, रीतिवादी, भक्तिवादी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, मुक्ति बोध किस तरह के कवि थे?
मुक्ति बोध किस तरह के कवि थे, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। खान ग्लोबल सर मॉडल सेट कब कराइएगा? जल्द ही मॉडल सेट का भी सेट लेकर आएंगे। हिंदी खत्म होने के बाद संभवतः मॉडल पेपर का ही सेट होगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए बाबू। बहुत अच्छा। या कैसे कवि थे? प्रयोगवादी, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। चंदा कुमारी, जीतलाल, मुस्कान, विनी। चलिए बहुत अच्छा। जैन, बहुत अच्छा। जीतलाल बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? ज्वाला जो है कहाँ से उठती है? आसमान से, सूरज से, जनता से, क्रांति से? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। स्लोनी कह रही है क्लास फास्ट कीजिए, फास्ट ही होने वाला है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बहुत अच्छा, खान ग्लोबल। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है सभी का। जनता से क्रांति यानी ज्वाला उठती है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध का सितारा, मुक्ति बोध जी जो सितारा किसे कहा है? जनता को, मुक्ति को, लेखक को, कविता को? सितारा किसको कहा है? चलिए मुक्ति बोध ने सितारा किसको कहा है? चलिए चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, उन्होंने जनता को सितारा कहा है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक कविता का मुख्य विषय क्या है? यह किस चीज पर आधारित है? समानता पर, निराशा पर, प्रेम पर, प्रकृति पर? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा। सोनोली, मुस्कान, चंदा कुमारी, खान ग्लोबल स्टडी। चलिए बहुत अच्छा। जैन, बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जन जन का चेहरा एक कविता का मुख्य विषय क्या है? तो समानता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुठ्ठियों का, मुठ्ठियों के लक्ष्य का क्या तात्पर्य है? लक्ष्य की ओर मुट्ठी, संघर्ष, एकता, क्रांति। मुठ्ठियों के लक्ष्य का क्या तात्पर्य है? चलिए बताइए आप लोग। चलिए मुठ्ठियों के लक्ष्य का क्या अर्थ है? चलिए इसका मुठ्ठियों के लक्ष्य के एक का क्या तात्पर्य है? मुठ्ठियों के लक्ष्य का एक का मतलब होता है, चलिए संघर्ष, जनता के संघर्ष, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, क्रांति की ज्वाला एवं अग्नि का क्या अर्थ है? आग की लपटते, आग की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, संघर्ष की आग, ज्वाला की तेज। चलिए क्रांति की ज्वाला का मतलब क्या होता है? क्रांति की ज्वाला का मतलब क्या होता है? संघर्ष की आग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष की आग। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष लिखना बता दीजिए। अभी तो संघर्ष लिखा हुआ सही आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक कविता किस धारा से संबंधित है? बताना है। प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। किस तरह से के कविताओं से यह सम्मिलित है? चलिए बताना है। प्रगतिवाद से संबंधित है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। मुस्कान, मुस्कान बहुत अच्छा। खान ग्लोबल, जितलाल। चलिए बहुत अच्छा। चंदा बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की क्रांति का क्या अर्थ है? प्रकाश का फैलाव, ज्ञान का उदय, अंधकार का नाश, क्रांति का प्रसार। चलिए इसका मतलब बताइए। प्रकाश की क्रांति का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान का उदय। प्रकाश के क्रांति का मतलब होता है ज्ञान का उदय। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। मुस्कान, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन जन का युद्ध से क्या तात्पर्य है? युद्ध की तैयारी, समानता का संघर्ष, आपसी मतभेद, क्रांति का मतलब। चलिए इसके बाद बताइए, जन जन का युद्ध का मतलब क्या है? चलिए बहुत अच्छा। मुस्कान बहुत अच्छा, अमित बहुत अच्छा, खान ग्लोबल स्टडी बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर होगा समानता। जन जन का युद्ध का मतलब है समानता का संघर्ष, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला है, मुक्ति बोध कैसे कवि थे? बहुत ही आसान सवाल आ गया है। मुक्ति बोध किस तरह के कवि थे? उदारवादी, संदर्भवादी, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। कोमल कुमारी जोरी, चलिए स्वागत है सभी का। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखते हैं सबसे पहला किसका आता है। चलिए बहुत अच्छा। अमित बता रहे हैं, बहुत अच्छा। अमित, कोमल बहुत अच्छा, जैन बहुत अच्छा, खान ग्लोबल स्टडी का, खुशबू, मुस्कान, एमडी आयान। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। क्रांतिकारी, मुक्ति बोध किस तरह के कवि थे? क्रांतिकारी कवि थे। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था? बताना है। माधव राज मुक्ति बोध, गजानन मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा। 19 का बहुत अच्छा बता रहे हैं। खान ग्लोबल स्टडी, जैन बहुत अच्छा, विवेक जुड़े हैं, एमडी आयान बहुत अच्छा। चलिए चलिए बहुत अच्छा, एमडी आयान बहुत अच्छा। चलिए चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह जो पंक्ति है यह किस शीर्षक कविता से ली गई है? चलिए बताना है आप लोग को। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह जो कविता है किस पंक्ति से ली गई है? जन जन का चेहरा एक, उषा से, अधिनायक से, गांव के घर से। चलिए बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बता रहे हैं। जैन, के कॉमेडी का आंसर आया। चलिए अमित कुमार, चलिए कोमल, मुस्कान, चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर बताइए। दानव दुरात्मा का क्या मतलब होता है? यह किस चैप्टर से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जन जन के चेहरा एक से ली गई है। ठीक है, चलिए ए नंबर राइट आंसर आ गया। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध ने एमए किस विषय से किया था? बताना है। मुक्ति बोध ने एमए की पढ़ाई जो है किस विषय से किए थे? इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, हिंदी, संस्कृत। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। मुक्ति बोध की पढ़ाई लिखाई किस, जो एमए थे वह कौन से विषय से उन्होंने किया था? मुक्ति बोध जो थे वह एमए की पढ़ाई किस विषय से किए थे? किस विषय से किए थे? चलिए बहुत अच्छा। कि हिंदी से किए थे? देखा लिखा है।
चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, परवीन, मुस्कान। चलिए, हाँ हाँ, तब वही तो बोल। हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी से उन्होंने एमए की पढ़ाई किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है, बताना है। भोपाल, ग्वालियर, श्योपुर, वाराणसी। चलिए इनका जो जन्म स्थल कहाँ पे है, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। हाँ? ग्वालियर तो जिला ना हुआ, जगह पूछ रहा है, जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्योपुर। ठीक है, चलिए सी नंबर अमित का बिल्कुल सही है। जैन, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है। प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, प्रपत्रवादी, छायावादी, किस रूप में हुआ है, चलिए बताना है आप लोग को। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए ये कैसे कवि के, चलिए बहुत अच्छा, प्रिंस कर रहे सर, मेरा नाम भी लीजिए, बहुत अच्छा। या प्रयोगवादी कवि थे, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, जीतलाल राम जी। चलिए बहुत अच्छा, प्रिंस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन जन के चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसने लिखा है। रघुवीर सहाय, गजानन माधव, मुक्ति बोध, जयशंकर प्रसाद, अशोक वाजपेयी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। छोटू कह रहा है फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, हिंदी की पढ़ाई हो रही है आनंद लीजिए। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, इसके राइट आंसर बताइए। जनजन का चेहरा एक के कविता के कवि है गजानन माधव मुक्ति बोध, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए गीता देवी, बहुत अच्छा। चलिए छोटू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए मुस्कान, बहुत अच्छा। राकेश जुड़े हैं, बहुत अच्छा, स्वागत है सभी का। जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे हर दिन जो है हिंदी का लाइव सेशन चला है, इसके बाद मॉडल पेपर का क्लास चलने वाला है, सभी लोग जुड़ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, राम स्वरूप चतुर्वेदी। चलिए इसके राइट आंसर बताइए आप लोग। कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू गजानन माधव मुक्ति बोध, सी नंबर या बी नंबर भी मुक्ति बोध है, यह भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है। प्रेमचंद, मुक्ति बोध, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए 26 का सर कौन सा क्लास है, या ट्वेल्थ हिंदी, ट्वेल्थ हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर चल रहा है। इसके बाद क्लास 10th के लाइव सेशन होने वाला है बायोलॉजी का आज से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, अमित बता रहे हैं, बहुत अच्छा अमित, मुस्कान, बहुत अच्छा। महाकाल, महाकाल का भी बहुत अच्छा है। चलिए चलिए राकेश, गीता, राकेश, चलिए बहुत अच्छा। मुस्कान बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध का लिखी हुई सबसे प्रमुख किताब है चांद का मुंह टेढ़ा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मुक्ति बोध की कविता कौन सी है, बताना है। मुक्ति बोध की लिखी हुई कौन सी कविता है? पुत्र वियोग, गांव का घर, जन जन का चेहरा, एक हार जीत। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए देव कुमार स्वागत है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। राकेश कर रहे हैं सर, इसका पीडीएफ चाहिए। इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का कमेंट कीजिएगा। वीडियो समाप्त हो जाने के बाद आपको कमेंट में टेलीग्राम का ग्रुप दिया जाएगा, उससे ऐड हो जाइएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। नंदन कुमार सर, साधे हो जाएगा घोष या नहीं? सर आपके नंदन कुमार क्या पूछ रहे हैं? चलिए पढ़ाई कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जन जन का चेहरा एक। बहुत अच्छा मुस्कान, अमित बहुत अच्छा, राकेश बहुत अच्छा, गीता देवी, प्रिंस, राकेश। चलिए बहुत अच्छा, सबका बहुत अच्छा आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यह लास्ट क्वेश्चन है। चलिए यहीं तक आज का लाइव सेशन था। आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गई है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको आपको बता दे, हर दिन जो है 12th का लाइव सेशन, लाइव क्लास चलता है 10:30 से। आज हम लोग 9 पार्ट किए, 10 पार्ट अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइएगा। 10:30 से इसका टाइम है, 10:30 से लेकर यह क्लास चलता है। आज हम लोग 9 पार्ट का ऑब्जेक्टिव किए हैं, 10 पार्ट का अगले दिन ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, चलिए किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए आप लोग को एगो शायरी सुना के आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एजुकेशन पे एक बहुत अच्छा शायरी है। हर ख्वाब को अपनी सांस में रख, हर ख्वाब को अपनी सांस में रख, हर मंजिल को अपनी पनाह में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाह में रखो, जीत ही जीत होगी तुम्हारे, बस अपने लक्ष्यों को अपनी आंख में रखो। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। किसी को और कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। मुक्ति बोध का अगले चैप्टर का अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। कल अध्याय 10 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।